कन्हैया ने किस तरह से इंद्र के पूजन को छुड़वाने के बाद आज गोवर्धन पहाड़ का पूजन करवाया। ये पावन कथा गोवर्धन पूजा की जो हम आप लोगों तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। और इसकी सीटी बंद करो। हेलो, बोलिए गुरुदेव भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित से कहने लगे हैं, हे राजन परीक्षित, किस तरह से भगवान ने इंद्र के पूजन को छुड़वाने के बाद आज गोवर्धन का पूजन करवाया। तो एक बार भगवान कन्हैया जो हैं ये एकांत में बैठे हुए हैं। क्या देखा है कि वृंदावन में जितने भी ग्वाल बाल ये सब बड़े ही प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। गोपियां जो है वे सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए आज वृंदावन में घूम रही हैं। तो आज जब ये दशा देखी है भगवान कन्हैया ने, वे गोपियां आर कर 16 श्रृंगार गोपियां बढ़ती जाती है। कर 16 श्रृंगार गोपियां बढ़ती जाती है। स्वार्थ भरे गीतों से वे हम ढेर जाती है। हाथ में किसी का थाली है, हाथ में किसी का थाली है। कोई लगे नारियल जाई पूजा की थाली है। मन में सोचे गिरधारी, मन में सोचे गिरधारी, वहां पे आई बैठी है यशोदा महारानी। भगवान कन्हैया दूर से देख रहे हैं ये गोपियां सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए, ये पता नहीं कहां को जा रही हैं। आज से मैंने पहले कभी इतने सजे हुए गोपियों को नहीं देखा था। सोचा चलो जहां पर बाबा नंद मैया यशोदा बैठी हैं उनसे पूछते हैं चल के। और वहां गए तो सवाल किया है मैया यशोदा कि मैया आज नया उत्सव अब किस लिए मनाया जाता है। मैया री आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है। जिनके स्वागत सत्कारण को सामान सजाया जाता है। भगवान कन्हैया मैया यशोदा से कहने लगे हैं, मैया आज कारण क्या है। ये गोपियां तरह तरह के साज किए हुए कहां को जा रही हैं। ये
तरह तरह के साज किए, किस लिए ग्वालिनी जाती है। ये तरह तरह के साज किए, भरे गीतों से वे किस कारण किन्हें मनाती है। आज भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया यशोदा एक गोपी ग्वाल जो हैं ये इतना सजे हुए कहाँ जा रहे हैं। बाबा नंद समझा करके बोले, कन्हैया तुम्हें नहीं पता है, हे घनश्याम, हर कार्तिक की चतुर्दशी को हम ब्रजमंडल के लोग इंद्र का पूजन करते हैं, इसलिए हम लोग इंद्र का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। कहा अच्छा। भगवान कन्हैया बोले, इंद्र से हमारा क्या स्वार्थ है। तो नंद बाबा समझाई कि बोले, कन्हैया इंद्र जो है ये मेघों का राजा है, बादलों से कहता है जाओ बारिश करो जाके, और जब बादल बारिश करते हैं जिससे हमारी लोगों की फसलें अच्छी होती हैं, अन्न उपजता है, जिससे हम लोग खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। नंद बाबा कह रहे हैं इसलिए हम लोग पूजन करते हैं इंद्र का हर कार्तिक की चतुर्दशी को। और बाबा नंद कहने लगे, सुनो मुरलीधर, कि मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। और ऐसा ही नहीं लोगों, इसलिए ब्रजमंडल के लोग इंद्र का पूजन करते हैं। ब्रजवासी उन्हें मनाने को, ब्रजवासी उन्हें मनाने को उत्सव हर वर्ष मनाते हैं। क्यों? मेह की याचना करते हैं।
बताया कि इंद्र जो है ये मेघों का राजा है। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, अच्छा ये बताओ कि तुम बारिश के लिए पूजा करते हो? अरे हिमालय पर्वत पर 24 घंटे बारिश होती रहती है, वहां इंद्र की कौन पूजा करता है? सबका मालिक परमेश्वर, वो परम पिता परमात्मा एक है। सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। आध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। कहा अगर देखा जाए बाबा नंद तो हम लोगों को गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। अरे गोवर्धन अगर पर्वत ना होता तो हम सब ग्वाल बाल कहाँ खेलने के लिए जाते, और ये हमारी लोगों की जो गाय हैं ये कहाँ चरने के लिए जाती। इसलिए इंद्र का पूजन नहीं होगा, गोवर्धन पर्वत का पूजन होगा। जिने गोवर्धन की महिमा से दिन रात की लोले करते हैं, अगर गोवर्धन पर्वत न होता जिन गोवर्धन की महिमा से दिन रात की लोले करते हैं, जिन गोवर्धन की महिमा से दिन रात की लोले करते हैं, जिन गोवर्धन के ऊपर ही मैया, जिन गोवर्धन के ऊपर ही दिन रात के कौवे चरती बताया। मेरी मानो मेरे बाबा तो तुम भी उनका भजन करो, अज्ञान छोड़ के जीवन में उन गोवर्धन का भजन करो। आज बाबा नंद कहने लगे, श्याम अगर कोई बात हो गई फिर तुम ही जानना। श्याम कहने लगे कुछ नहीं होगा। आज उसी समय जितने ब्रजमंडल के लोग थे ये सब गोवर्धन भगवान का पूजन करने के लिए तैयार हो गए। सभी सहेलियां, ग्वाल बाल, नंद बाबा, माँ यशोदा, ब्रजबहान की लड़की प्रेम दीवानी राधा, जितने भी ब्रजमंडल के लोग थे ये सब गोवर्धन भगवान का पूजन करने के लिए तैयार हो गए। कर 16 श्रृंगार, हाथ में थाल चमकनी साड़ी, अरे गोवर्धन के पूजा की है सबन करी तैयारी। चले संग घनश्याम और बलराम, बढ़े कारी बढ़े यज्ञानी, सबसे आगे चली यशोदा माई, सबसे आगे चली यशोदा माई।
आज सभी ग्वाल बाल ये सब गोवर्धन भगवान का पूजन करने के लिए तैयार हो गए। और परीक्षित महाराज गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। हेलो, आज जब गोपियां चली हैं तो हमारे भगवत प्रेमियों इधर जब गोपियां चली हैं तो कुछ गीत भी गाती जाती हैं साथ ही में। और जब चली